हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उत्कच एवं तृणावर्त जैसे असुरों का वध करके उनका उद्धार किया। यह प्रसंग श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 14 में वर्णित है। राजा बहुलास्व ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आया तब उनकी माता यशोदा ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। उन्होंने ब्राह्मणों से विधि पूर्वक पूजा करवाई और सभी गोपियों व गोपों को अपने घर बुलाया। श्री कृष्ण को लाल वस्त्र पहनाया गया और सोने के आभूषणों से सजाया गया। माता यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में लिया, काजल लगाया और बगनखा युक्त चंद्रहार पहनाया। उन्होंने देवताओं की पूजा की और ब्राह्मणों को दान दिया। उत्सव के दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को पालने में सुलाकर अतिथियों के स्वागत में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस द्वारा भेजा गया एक राक्षस उत्कच, जो वायुमय अर्थात हवा के शरीर वाला था, और इसी रूप में वहां आया। वह छकड़े अर्थात बड़े भारी ठेले पर बैठ गया और छकड़े को श्री कृष्ण पर गिराने की कोशिश करने लगा। श्री कृष्ण ने रोते रोते ही अपने छोटे पैर से उस छकड़े पर प्रहार किया। छकड़ा तुरंत टूटकर बिखर गया और उत्कच मारा गया। उसकी आत्मा दिव्य रूप धारण कर भगवान को प्रणाम करके गोलोक चली गई। यह देखकर गोप गोपियां चकित रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा बच्चा इतना भारी छकड़ा गिरा सकता है। माता यशोदा को शंका हुई कि किसी बुरी आत्मा ने बालक को प्रभावित किया है, इसलिए उन्होंने ग्रह शांति यज्ञ करवाया। राजा बहुलास्व ने पूछा कि उत्कच कौन था और उसे मोक्ष कैसे मिला। नारद जी ने बताया कि उत्कच पिछले जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। उसने लोमस मुनि के आश्रम में जाकर वहां के वृक्षों को उखाड़ फेंका था। फलस्वरूप क्रोधित होकर मुनि ने उसे श्राप दिया था कि वह बिना शरीर वाला वायुमय रहेगा। उत्कच ने क्षमा मांगी तो मुनि ने कहा कि द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण उसे छुएंगे तभी उसे मुक्ति मिलेगी। यही कारण था कि श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसे मोक्ष मिल गया। एक दिन श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा की गोद में खेल रहे थे। अचानक उनका शरीर बहुत भारी हो गया, जिससे यशोदा उन्हें गोद में संभाल नहीं पाई और नीचे रख दिया। उसी समय कंस द्वारा भेजा गया तृणावर्त नामक राक्षस आंधी के रूप में आया। उसने बालक श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में 10 योजन अर्थात लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। परंतु वहां जाकर श्री कृष्ण का भार इतना बढ़ गया कि तृणावर्त उन्हें संभाल नहीं सका। श्री कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया और जोर से दबाया। तृणावर्त के प्राण निकल गए और वह नीचे गिर पड़ा। जब गोपियां दौड़कर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित बैठे थे और राक्षस मर चुका था। माता यशोदा और सारी गोपियां खुशी से रो पड़ी और भगवान को धन्यवाद दिया। राजा बहुलास्व ने फिर पूछा कि तृणावर्त कौन था और उसे भगवान श्री कृष्ण में लीन होने का सौभाग्य कैसे मिला। नारद जी ने बताया कि तृणावर्त पिछले जन्म में सहस्त्राक्ष नामक राजा था। वह बहुत धार्मिक था, लेकिन एक बार उसने दुर्वासा मुनि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर मुनि ने उसे श्राप दिया कि वह राक्षस बनेगा। जब राजा ने क्षमा मांगी तो मुनि ने कहा कि श्री कृष्ण के स्पर्श से उसे मोक्ष मिलेगा। यही कारण था कि तृणावर्त को श्री कृष्ण ने मारकर उसका उद्धार कर दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कई दुष्ट राक्षसों का अंत कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी छोटी लीलाओं से भक्तों को आनंद दिया और दुष्टों का नाश किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में उत्कच और तृणावर्त का उद्धार नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग और सनातन धर्म के रहस्य को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।